सर्वप्रथम हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई और मुबारकबाद। आज का दिन, जैसा कि मेरे बड़े भाई बलबीर तोमर जी ने कहा, वो हमारी विगत वर्ष में रही कमियों का, उनका सिंहावलोकन करने का समय है। मैं अपनी ओर से यदि कोई पिछले वर्ष में मेरी कोई खामी रही हो, कोई गलती हो गई हो, किसी का कोई दिल दहला हो, किसी के दिल को आहत लगी हो, तो मैं अपनी और अपने पत्रकार साथियों की ओर से सर्वप्रथम क्षमा प्रार्थी हूं और सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी बात अपने दिल में न बैठाए कर रखें। उनके प्यार की कदर करते हुए यहाँ पर सब लोग दूर दूर से, मैं देखा हूँ सब साथी, कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से आया है, सब लोग आते हैं। इसके लिए मैं चौधरी साहब का धन्यवाद अदा करता हूँ। भाई चौधरी इंद्र सेन जी, रुद्र सेन जी और सम्मानित साथियों, आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समझता हूँ आज पत्रकारिता एक संकट के दौर से गुजर रही है। कहने की आवश्यकता नहीं कि आज हम लोगों को पता नहीं कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सब साथी अपने काम को निश्चित रूप से अंजाम दे रहे हैं। जैसा कि भाई देवक ने कहा कि आज चिंता और चिंतन का विषय समाज के लिए है। मैं कहूँगा कि ये पत्रकारिता के लिए भी चिंता और चिंतन का विषय है। आज चिंताएं सिर्फ हम लोगों के जिम्मे रह गई हैं और चिंतन कुछ लोगों के बीच में रह गया। ये बड़ा, मैं कहूँगा कि दुखदायी विषय है, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपना काम करते हैं। आज दिक्कत ये है कि हर आदमी के जेब में कोर्ट का नोटिस है, उसके बावजूद भी काम करना पड़ता है। समाज का जो भी भ्रष्ट आदमी है वो भी हमसे अपेक्षा करता है कि हम सबक लिखे, साफ लिखे, निष्पक्ष लिखे और किसी से कोई उम्मीद ना करे। भला कैसे हो सकता है? हमारी भी अपनी जरूरतें हैं, हमारी भी अपनी आवश्यकताएं हैं। मैं कहूँगा कि समाज के लोगों को, राजनीतिक दलों के लोगों को और समाज के वरिष्ठ जो लोग हैं उनको हमारी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान देना होगा। धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करते हैं कि प्रभु ने पिताई के द्वारा हमें ऐसे सच्चे साथी दिए जो हमारे लिए संघर्ष करते हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। ये सम्मान उन सबको समर्पित है, हम तो केवल माध्यम है। असली सम्मान उन्हीं का है। और आगे आप पत्रकार बंधुओं के जरिए मैं उन सबसे अपील करना चाहूंगा, जिले के अंदर, जिले से बाहर, परम पूज्य पिताश्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी का चेहरा सामने रखते हुए हमारी आवाज को अपनी आवाज बनाएं, जिससे राजनीतिक ताकत जिले के अंदर जो सम्मान चाहते हैं वो मिल सके और हम आप लोगों के जरिए पत्रकार बंधुओं की लड़ाई को भी मजबूती के साथ लड़ सकें। ये खुद सक्षम है, हमारी लड़ाई ये लड़ते हैं, बिन कहे लड़ते हैं। प्रिंट मीडिया आज भी उस पर प्रिंट मीडिया पे भरोसा किया जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी एक अपना जबरदस्त स्थान बन चुका है आज के जरिए। तो वो सब हमारी लड़ाई बिना हमारे कहे लड़ते हैं और निष्पक्ष भाव से, उम्मीद करता हूं कि वो समर्पित भाव से अपनी कलम के प्रति ईमानदारी और सच्चाई बरतते हुए इस जनता को आज जो सच्चाई की जरूरत है वो बताने की आवश्यकता है, वो निकालने की आवश्यकता है, जिससे जनता गुमराह न हो सके। क्योंकि प्रिंट मीडिया भी एक बहुत माध्यम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, खासतौर से टीवी चैनल्स हैं, आज उनको अपने कब्जे में लिया हुआ है। आज जो सच्चाई है वो नहीं दिखाई जाती, लेकिन
सोशल मीडिया के माध्यम से यूट्यूब चैनल्स जितने भी हैं उनके जरिए आज है पहुंच बनाई जा रही है और प्रिंट मीडिया के जरिए पहुंच बनाई जा रही है। तो मैं उन सभी साथियों से उन सभी समर्पित जो पूज्य पिताजी के प्रति अपनी आस्था रखते हैं उनसे पुनः अपील करूंगा कि वो आए। आज उनकी हमें बहुत जरूरत है। इस राष्ट्रीय महासचिव के पद के साथ साथ आगे आप लोगों के ऊपर बहुत कुछ निर्भर है। सम्मान आपको मिलने वाला है, सिर्फ आप लोगों को जुड़ने की जरूरत है। बहुत बहुत मेरी बधाई, शुभकामनाएं आप सबको। और ये जो नववर्ष पर उस्मान भाई का इसमें बहुत बड़ा योगदान भी है। जो शुरुआत में जो हमसे सुझाव दिया, सलाहकार की भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अच्छा सलाहकार होगा तो अच्छी तरफ चलेगा। उन्होंने आप सबको पिछले वर्ष भी समय समय पर भी आप सबको हमसे मिलवाने का, रूबरू होने का, बातचीत करने का, एक दूसरे की बातें सुनने का, एक दूसरे का सम्मान करने का जो अवसर है वो दिया। अभी पीछे घटना हुई सहजी गांव बड़गांव के पास, बीजीटी न्यूज का पुरुषोत्तम सैनी रिवॉल्वर निकाल लिया था, लोडेड था, कुछ भी हो सकता था। एक अंशुल तोमर थे वहाँ, उनके साथ में ही साथी थे। तो कड़े शब्दों में हम भर्त्सना करते हैं और मांग करते हैं कि आप लोगों की पूर्ण सुरक्षा सरकार मुहैया कराए। आप लोगों को किसी प्रकार की कोई इस तरीके की घटना न घटे, क्योंकि आप धुंध देखते हैं, ना पाला देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना कुछ देखते। जितनी खुशी अवसर पैदा आपको ना मिले हो, ये सभी खुशी भाई एक मिनट काम ईश्वर करे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना भी है और आप सबको मेरी शुभकामनाएं। अभी इन्होंने कहा कि आशीर्वाद दो। आशीर्वाद तो भाई हमारे महागुरु यहाँ बैठे भाई राजेश्वर हमारे और भाई बलबीर सिंह तोमर बैठे, ये समय समय पर जो है मार्गदर्शन करते रहते हैं। भाई मार्गदर्शन की जरूरत आप लोगों की, आप लोग अपना मार्गदर्शन हमारे लिए करिए और हमेशा आप लोगों का सहयोग भी हमारे साथ हो। इसके लिए मैं आप सबको जब पुनः बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हमारा आपका प्यार जो है इसी तरीके से बना रहेगा। ये हमारा और आपका संबंध जो पारिवारिक संबंध है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई ऐसा ही है, ये पारिवारिक संबंध है और हम अपनी ज़िंदगी में तो इसको बनाए रखें। और जहाँ हम लोगों की मदद की जरूरत आप लोगों को पड़ेगी उसके लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। आपसे आगे बढ़ कर के जो है आपके साथ चलने का काम करें। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि 2024 में आप अपनी लेखनी के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा जो एक झूठ का भ्रम फैलाया जा रहा इस देश के अंदर, इसको तोड़ने का आप लोग काम करेंगे। बड़े बड़े तो बिके बैठे